नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं कुमैल रिजवी। इस वक्त मैं मौजूद हूं बिजनौर जिला में। बिजनौर जिला के नहटौर विधानसभा में हूं। यहां एक गांव में मैं आया हूं और यहां चुनावी माहौल लेने आया हूं कि इस बार जो 2022 का चुनाव है उसमें इन लोगों का क्या मूड है, किस तरफ जाने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको नहटौर विधानसभा के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि ये विधानसभा 2008 के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई थी। 2012 में जो चुनाव हुआ था इसमें बसपा के कैंडिडेट ओम कुमार ये चुनाव जीते थे और विधायक बने थे। उसके बाद उन्होंने अपना पाला बदला और भाजपा में चले गए थे। वही चेहरा फिर से विधायक बना, इसलिए ये विधानसभा थोड़ा सा इसका मिजाज अलग है। यहाँ जो वोटर हैं उनका थोड़ा सा जो कैंडिडेट को चूज करने का मिजाज है वो अलग है। उसके बाद इस विधानसभा के बारे में और थोड़ा सा बता दूं कि ये जो विधानसभा है यहाँ पे टेक्सटाइल का काम बहुत बड़े स्तर पे होता है। स्कार्फ और स्टॉल ये सब बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर ये विश्व प्रसिद्ध है। इसके इतर हम चुनाव पे बात करेंगे, लोगों से जानेंगे कि इनके क्या मुद्दे हैं, क्या भाजपा सरकार से कितने खुश हैं या कितने नंबर देंगे योगी जी को, मोदी जी को। मैं शुरुआत आपसे करूंगा, क्या माहौल लग रहा है इस बार चुनाव में? हाँ, मतलब आपको लोकदल का ही लग रहा है सब। लोकदल का लग रहा है? हाँ, अगले है सर लोकदल। अच्छा। हाँ, बीजेपी तो है ही ना। आपको इन्होंने तो बहुत काम खराब कर दिया। 1 बीघा जब बोई थी, एक दिन तो लाया ना हूँ, शहरी वो खा गए। 10 बछड़े फिर रहे हैं। हाँ, 10 बछड़े हैं। इन्हें रोको, कौन रोको? मतलब जो योगी जी मोदी जी विकास के दावे कर रहे हैं वो तो कुछ भी नहीं है। इन्होंने हमारा 5 साल से कोई रुपया नहीं बढ़ाया। आपका इलेक्शन का साल आया तो 25 रुपये बढ़ा दिए। अब इसमें कुछ कराया नहीं ना, हम पेमेंट दिवा रहे। पिछले साल का भी 75 करोड़ रुपया रुक गया गन्ने का पेमेंट। हाँ जी, नए साल का 80 करोड़। तो मतलब जो ये बता रहे हैं 1.5 लाख करोड़ हमने पेमेंट कर दिया गन्ने का। कुछ नहीं बिलाई मिल ने कुछ नहीं करा। अच्छा। हाँ जी, ये कह रहे हैं भाजपा ने कुछ किया ही नहीं। हाँ, ना किया बिल्कुल भी कुछ। 75 करोड़ रुका है। 1.5 महीने पेमेंट पिछले साल का भी। इस साल का तो कोई अभी मतलब ही ना। इस साल का तो कहीं अगले साल मिलेगा, मिल गया, ना मिला ना सही। लेकिन गन्ना मंत्री जो है सुरेश राणा वो सफाई देते हैं अपनी तरफ से कि हमने सब। अरे है तो बिल्कुल भी ना मिल रहा है। तो किसान आदमी भूखा मर रहा है, जो किसानी पे उसकी गुजर ना हो रही, बाल कोई फीस जमा ना हुई। जिसका कहीं रोजगार है तो उसका तो चलो काम चल रहा। जो किसान स्तर पर हो उसका तो बहुत दिक्कत में हो। गेहूँ इस साल बोए ना गए, बछड़े चुग रहे हैं। जो किसी ने बोली है कि इतने पछेते अब बोए बाट देख कर, तो उन्होंने बछड़े चुग रहे हैं। रात दिन नहीं घेरने में लग रहे हैं। बछड़ों से परेशान है। हर चीज महंगाई। हाँ, जो गाय जो है यही तो ले जाएंगे से मोदी को योगी को। इन्हीं की मेहरबानी सारी। 1 बीघा गन्ना बोया था, उसमें बो दी पहली सरसों। तो गन्ना तो छोड़ते क्या, वो पहली सरसों भी खत्म कर दी। तो हमें क्या लाभ करा, हमें तो इतना फायदा कर दिया। वैसे नू कह दे आए दुगनी कर देंगे, दुगनी कर दी उन्होंने। 20 कुंटल की पर्ची जाया कर दी। 2022 तक बोले थे दोगुनी हो जाए। हाँ, दुगनी हो तो गई। 20 कुंटल की पर्ची जा दी, अब 9 कुंटल की 1 कर दी, तो 18 की 2 हो गई, तो दुगनी कर दी। तो किसान को क्या दिक्कत आ गई? पेट्रोल बढ़ गया, डीजल बढ़ गया, देसी तेल बढ़ गए। तो बढ़ेंगे तो यही जब मतलब ये डंगर ढोना छोड़ने के खेती को। और वजह ये छुड़वाने का काम ये गौ माता बता रहे थे, तो इनकी व्यवस्था करते हैं, अपनी व्यवस्था करनी। तो व्यवस्था करे तो है, कह रहे हैं हमने गौशाला वगैरह बनवा। गौशाला कोई ले जा भी नहीं रहे। जाकर देखो तो डंगर इतने मरा पड़ा, कह नहीं सकते इतनी। और ये जो डंगर फिर रहे जंगल में, उनकी हालत देख लो। मेरे खेत में खड़े होंगे अभी 2-3 अब भी, समझ गए? परेशान भी मरेंगे तो और क्या होंगे। इनके शराब न पड़ने का इन पर। हाँ, इनका तो सत्यानाश हो जाएगा। इनके इन्होंने करवा दिया बीजेपी वालों ने। तो ये आने की आपको तो ये समझ आ गई है सब। हमारे विधानसभा क्षेत्र से तो साफ जानी हो। विधानसभा साफ है। हाँ, ऐसे भी आपके बिजनौर में तो पूरा 8 की 8 सीटों पे उनका माफ कीजिएगा 6 सीट पे उनका कब्जा था। हाँ, जब हम दिक्कत कुछ करेंगे दिक्कत, इसलिए जनता ने दे दिया था वोट। आपका ना देने का आपको देख लिया ना 5 साल। जब 60 साल वाली को ये बुरी बता रहे हैं, 5 साल में खाट खड़ी कर दी किसान की। बिजली, रेल, दुनिया भर के सौदे ने बेच दिए, बिजली पर बिल बढ़ा दिए, खाद में पैसे बढ़ा दिए। तो इन्होंने किसान के लिए क्या करा? किसी ने कुछ करा भाई? क्या कह रहे हैं? अखिलेश जब मुख्यमंत्री था तो गांव में बिल जो 1 साल का 3000 रुपये जाया करता। इन्होंने मीटर लगवा दिए, अब हर किसान का 2000 रुपये 1 महीने में जा रहा। दुगनी इन्होंने हर चीज बढ़ा दी। जो बिजली किसान की कुएं की थी वो 7.5 की बिजली का बिल 8000 रुपये था, इन्होंने इस टाइम 18000 रुपये कर दिया। गन्ने का भाव 1 रुपया नहीं बढ़ाया। किसान तो बहुत परेशान है। किसान परेशान है। बिजली की बिल एक बहुत बड़ी समस्या है। उस पर क्या कहेंगे आप? बिजली के बिल इतने बढ़ा दिए ना, किसान के बस के देने ही नहीं है। और मतलब किसान इस हालत में आ गया कि सरकार को बिल्कुल नकार रहा। इस सरकार को बिल्कुल नहीं चाहता किसान, क्योंकि वो किसान की विरोधी सरकार है।
किसान की विरोधी विरोधी सरकार। मोदी जी ने बिल वापस ले लिया, कृषि बिल वापस। नहीं, वो तो मजबूरी में चुनाव देख तो अब ले लिया। 14 महीने तक को नहीं लिया इन्होंने। 14 महीने तक मतलब वापस को नहीं लिया बिल। अब चुनाव का देखा मामला के बाद चुनाव आ रहे हैं, बिल वापस कर लिया। तो इसलिए हमारी नेटौर विधानसभा सीट जो है ना, बिल्कुल मोदी के पक्ष में चुनाव नहीं करने की। वो RLD को वोट देगी। RLD को जाएगा वो? जी अच्छा। हाँ, क्योंकि ये सरकार किसान के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही। कोई मतलब पैसा हमारा करने का धरना लगा के मिलता, और मतलब कोई मालिक ऐसे मिल मालिक कोई धरने पर भी नहीं अमल करते कुछ। भिलाई मिल पर 75 करोड़ रुपया किसानों को आज भी बकाया, पिछले साल का बकाया आज भी है। तो बताओ किसान ही सरकार को कैसे वोट कर देगा? तो तब फिर सरकार कैसे कर रही है? रिकॉर्ड तोड़ भुगतान हमने कर दिया। सरकार तो मतलब किसानों को समझाने का काम कर रही है। किसान इतने बेवकूफ तो है नहीं। दिल्ली तक प्रचार प्रसार चल रहा है। हाँ, वो गलत कर रहे हैं। वो भिलाई मिल पर आज भी 75 करोड़ रुपया बकाया। ताऊ कुछ कह रहे हैं आप? धोखा दे रहे हैं किसानों को, धोखा। अच्छा। हाँ, जैसे किसी को इससे तो धक्का दे देते तो ठीक था, धोखे से तो हाँ उल्लू बना रहे हैं किसानों का। हाँ, नहीं, सरकार से परेशान है, मौजूदा सरकार है, हम इससे परेशान हैं। हम अब सरकार बदलना चाहते हैं। चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह, ये किसान के मसीहा रहे, और हम आपके RLD को वोट देके जिताएंगे। तो जयंत चौधरी जी, जयंत चौधरी पक्का। आपका युवा के साथ जयंत चौधरी है, हम जयंत जी के साथ है। जयंत जी सरकार लाने में, जयंत जी की बस हमें सरकार बदलनी है हमें। अच्छा, युवाओं को क्या दिक्कत हो गई? युवा तो पिछली बार बहुत पूरा मतलब एक तरफ से वोट दिया था उन्होंने। नहीं तो युवाओं में क्या, उससे क्या लेना? हमें तो पढ़ाई लिखने से, नौकरी से, उससे लेना ना। हमें तो हमें पढ़ाई से लेना। जो जी हमें वो, अब हमें जयंत चौधरी को जिताना है बस जी। हम मन में ठान लिया है। ताऊ कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाँ। क्या मुख्यमंत्री जी को पता नहीं हाँ। कि 2 महीने मिल को चलते हो गए और किसानों को एक पैसा नहीं दिलवाया? क्या इन्हें पता नहीं कि ये किसान अपना खर्चा कैसे चला रहे हैं? तो अब का किसान, एक सड़कों का विकास बिल्कुल नहीं हुआ, सारी सड़कें टूटी पड़ी। ये क्या करा? मतलब इसलिए सरकार बदली जाएगी अब के। तो वो तो दावा कर रहे हैं बड़ी बड़ी सड़कें हमने, हाईवे बनवा दिया है और तमाम बनवा दिया। सारे खड्डे हुए पड़े सर, ये सब बैराज तक, बिजनौर से बैराज तक खड्डे हुए पड़े, तगड़ी तगड़ी खड्डे हुए पड़े। कोई सड़क नहीं काम की नहीं है। बिजनौर से लगाकर गोपालपुर तक बिल्कुल खड्डे हुए पड़े हैं, बिल्कुल सड़क बेकार है। कहाँ को कामयाब करी सड़क? अब का बहुत जनता सुखी है, बहुत परेशान है। इसलिए सरकार को बदलेंगे सबको। अच्छा, सरकार बदलेंगे? नहीं, इनकी बात से सहमत है? आप कह रहे हैं सही है? नहीं, सही नहीं है। 5 साल बीजेपी को हमने वोट दिए, पहले देख लिए। इस बार महंगाई, बेरोजगारी, इस बार वोट हम बीजेपी को नहीं देंगे, RLD को वोट जाएंगे लोग भी। तो मुद्दों पे चुनाव होगा इस बार? हाँ, बिल्कुल होगा। या पार्टी देख के, या मुद्दों पे? हाँ, बिल्कुल मुद्दों पे। मुद्दा कारगर साबित होगा? हाँ, बिल्कुल मुद्दों पे चुनाव होगा। ना पेमेंट है, ना बच्चों की फीस जा रही। ठीक है, जो कुछ थोड़ी बहुत फसल है उसे जंगली जानवर चुन रहे हैं, जो छुड़वा दिए इन्होंने। ठीक है, जानवर की एक बड़ी समस्या है, छुट्टा जानवर जो घूम रहे हैं खेतों में। हाँ, सरकार ने जो नौजवानों को रोजगार देने के लिए कहा था। रोजगार के बारे में योगी जी कह रहे हैं 5 लाख रोजगार हमने दे दिया। मैं कहता हूँ जितनी भी भर्ती हो रही सारी एंड टाइम पे कैंसिल हो जाए। 70,000 तो शिक्षा मिलते उन्हें पैदल कर दिया। जिन्होंने अपने प्लाट ले लिए थे, बाल को पढ़ाने की व्यवस्था कर ली थी, आज भी 10,000 रुपये, 500 आदमी मर चुके। आज तक योगी जी ने ये भूल के नहीं देखा कि कौन क्या कर रहा है। कोई पुलिस की भर्ती हो, मास्टर की भर्ती हो, टीटी की भर्ती हो, एंड टाइम पर बॉक्स ऑन कर दें तो नौजवानों को तो बेकार कर रहे हैं। बुजुर्गों को तो कर ही दिया। हम 20,000 रुपये कमा रहे थे, अब 20 रुपये नहीं कमा रहे। आके स्कूल से निकाल के यहाँ खड़ा कर दिया। क्या करते क्या थे आप? मैं सिक्योरिटी इंचार्ज था CBSE स्कूल में हरिद्वार। वो तो लॉकडाउन कर दी, मैं यहाँ भेज दिया, मैं ठाली पड़ा, 2 रुपये भी नहीं कहीं मारे। लॉकडाउन में चली गई? हाँ, तो हमारे लिए तो सब कुछ छीन ही लिया इन्होंने। नौजवानों की रोजगार छीन लिया, जो भर्ती हो उन्हें कैंसिल करा दें। तो आपको तो सरकार बदलनी सरकार बदलनी है, आपको बदलनी है, पक्का मन बना लिया, आपको इसे देना नहीं बीजेपी को। चलिए, ये थे बुजुर्गों की बात। अब कुछ नौजवान हमारे साथ बैठे हैं, हम इनसे भी बातचीत करेंगे और इनका भी मन टटोलेंगे कि क्या इनके मन में है। सबसे पहले ये बताइए, अपना नाम बताइए, क्या करते हैं? उज्जवल कुमार। अच्छा, क्या करते हैं? खेती करते हैं? हाँ जी। पढ़ाई लिखाई भी कर रहा हूँ। हाँ। रेस मारा जी, नौकरी ना मिल रही। नौकरी नहीं मिल ना जी। भर्ती देखे कहीं? हाँ, भर्ती देखे हैं। हाँ। पहली देखे 3 साल पहले, अब 3 साल से भर्ती ना देखे कोई सी भी। हाँ, मतलब 3 साल से भाग ही रहे हैं आप? 2.5 साल होगा, कहीं जोड़ी जूते खींच दिए घर को के पैसे ले कर। ठीक है, 9 बता कि घर पड़े हैं, 2-2 बीघे जमीन है, क्या कर लें हम? बेरोजगार हैं,
दिन भर में जंगल में रहे, रात को वे सांड फिर छोड़वा दिए योगी जी ने, उन्होंने घेरा फिर। बहुत ज़्यादा परेशान, हम तो आरएलडी जी लोकदल को देंगे वोट आपको। अच्छा, हाँ, लोकदल को क्यों देंगे? बहुत सारी पार्टियां हैं, किसी चौधरी साहब की वजह से रोटी खा रहे हैं हम। हाँ, और वो ये छीनना चाह रहे हैं मुझे दोबारा, जो हम जो कर गए वे कर गए हमारे लिए, इन्होंने क्या कर दिया। ये तो कौन सा काम आपको पसंद आया चौधरी साहब का? चौधरी साहब के सारे काम हम पसंद आए। हम मील वे लगवा गए थे, जो गन्ना बेच लें हम, ठीक है, और ज़मीन पे दिलवा गए थे, अन्य बस उनमें ही रहते हम। वे क्या करें बूढ़े न वो घोड़ों में मुआवजे देने में। अच्छा, हाँ, वही काम अब जाइए, वो आनवाणी पानवाणी आ रही है, इन्हें ठा गए थमा देंगे तो एक खोड़ हमारे, हम कहाँ जाएंगे? भर्ती हमें देने के ना आए। चलिए, भर्ती बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। हाँ जी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचारी सबसे ज़्यादा हो रही है सरकार में। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, भर्ती यही 3 साल हो गए। अभी उठा के देख लो, यूपी टेट का एग्ज़ाम हुआ था और एग्ज़ाम बाद में हुआ, पेपर पहला आउट हो गया। तो ये भ्रष्टाचारी हो रही है, युवा परेशान है, बेरोजगार है। बेरोजगार है भैया, लोकदल को देना तो मजबूरी हो गया। अच्छा, मजबूरी क्यों है? मजबूरी नहीं हो गया है, अभी हमारे मिल में कुछ समस्या चल रही थी। 10 साल पुराने ट्रैक्टर बंद कर रहे थे। किस गांव में 10 साल से ज़्यादा ट्रैक्टर अभी नहीं लिए जा रहे, नहीं लिए जा रहे। 6 लाख का ट्रैक्टर कोई नहीं ले रहा। अब चौधरी साहब ने ही इनके लाइसेंस बनवाए थे कि ये रोड पर कहीं भी चल सकते हैं, और 10 साल वाले ट्रैक्टर अभी बंद कर रहे थे। एक चौधरी साहब की वजह से ही ये ट्रैक्टर रुक गए। किसान के पास इतना बजट नहीं है कि वो जाके नया ट्रैक्टर खरीद सके। अब आप बताओ, बीजेपी सरकार और ये दोनों सरकारें जो कांग्रेस की भी ऐसे ही कर रही थी, अब ये बाइकों पर, ट्रैक्टरों पर, गाड़ियों पर प्लेटें लग रही हैं। ये प्लेटें लग रही हैं, इन प्लेटों का क्या अर्थ है? कुछ नहीं है इन प्लेटों का। अब इन प्लेटों के लगाने से कोई फायदा नहीं लग रहा। नए ट्रैक्टर पर नई प्लेटें लग रही, पुराने वाले ट्रैक्टरों को कहाँ घेरा जाएगा? बीजेपी सरकार का उद्योगपतियों के पुराने ट्रैक्टर जाएंगे, नए ट्रैक्टर उद्योगपति के ही होंगे। किसी किसान की फैक्ट्री नहीं है ट्रैक्टर की, सब उद्योगपतियों की है। तो भैया, हम नहीं, हमारा पूरा गांव आरएलडी के साथ है। ये लैपटॉप बांट रहे हैं, ये लैपटॉप दे रहे हैं, फ्री राशन दे रहे हैं। और अगर हमें रोजगार मिल जाए तो हम तो ये सब अपने आप खरीद लेंगे। तो हमें तो रोजगार चाहिए। रोजगार है नहीं है। टैबलेट बांटा है जी, हाँ जी। तो अगर हमारी नौकरी लग जाएगी तो हम तो खुद खरीद लेंगे। फिर अपने आप से खरीद सकते हैं। क्या आवश्यकता हो गया सर? सब ये ग्रेजुएशन बैठे हैं यहाँ पे। अच्छा, सब ग्रेजुएट हैं और बेरोजगार हैं। भैया 3 साल हो गए भर्ती मारते हो, 4-5 जोड़ी जूते घिस दिए। बताओ क्या करूं? रेस मारने में हमारा दम निकल गया, हमारे तो पैर भी, तलबे भी, खाल छुल गई तलबों की भी। बताओ क्या करूं, हम कहाँ जाऊँ? ये बीजेपी सरकार ने हमारा नाश मार दिया। 2 बार भर्ती आने से हटा दी। सितंबर में भर्ती देते। मुजफ्फरनगर के जो मंत्री संजय बालियान जी, उन्होंने कहा था 17 सितंबर से भर्ती होगी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कराया। उनकी बात भी झूठी निकल गई। बताओ क्या करूं, हम कहाँ जाऊँ? 3 साल रहे हैं आर्मी की भर्ती में, उम्र भी नहीं बढ़ा रहे हैं। जैसे कि 3 साल लॉकडाउन को लगने से हो गए हो ना, कि जो बच्चे ओवर एज हो गए हो उनके लिए वो भी नहीं है कि आपको छूट दी जाएगी, आयु सीमा में छूट दी जाएगी। कोई छूट वूट नहीं दे रहे हैं। बस जो निकल गया वो निकल गया, उसके लिए कुछ नहीं है। इतनी बड़ी गांव में सिर किसी के पास नहीं है कि जो बंदा घर रुक के अपना रोजगार कर सकता है। सब यही है भाई, कोई मजदूरी कर लेगा, किसी को पढ़े लिखे को नौकरी मिल जाएगी तो वो अपना घर खर्च नौकरी से चला सकता। 3 साल से तो इन्हें भर्ती उम्र में तो छूट देनी चाहिए ना, लेकिन ऐसा कर ही नहीं रहे। नहीं कर रहे। आप लोग कह रहे हैं जयंत चौधरी के साथ जाएंगे। जयंत चौधरी अपने मैनिफेस्टो में कह चुके हैं कि भर्तियों में छूट देंगे, 1 करोड़ रोजगार देंगे। हाँ जी, वो बिल्कुल देंगे, हम उनके साथ हैं जी, उनके साथ हैं हम, इन्हें वोट देंगे। बीजेपी तो बेकार है बिल्कुल, 3 साल से भर्ती नहीं दे रही। बताओ, 2 बार भर्ती दे दी, हटाओ जा रहे हैं। फार्म ऑनलाइन करा दिए। बताओ, कभी ऑनलाइन करा दें, कभी हटा दें, कभी दोबारा ऑनलाइन करा दें। बताओ कहाँ जाऊँ हम? घर से मतलब गुंजाइश हमारी इतनी है नहीं। बताओ क्या करें हम? इतना ज़्यादा ये लोग नाराज़ हैं बीजेपी से, आरएलडी की तरफ इन लोग का रुख है। क्या उम्मीद कर रहे हैं आरएलडी से या जयंत चौधरी से? आरएलडी से उम्मीद है कि सरकारी अब के उनकी आएगी, वे नौकरी देगी। बेरोजगारी बहुत होगी, अब के बेरोजगारी बढ़ेगी। अच्छा, रोजगार बढ़ेगा, उम्मीद है आपको? जी, सहमत हैं इनकी बात से? जी, हम सबकी बात से सहमत हैं, आरएलडी के साथ हैं। हम ये चाहते हैं कि देश का विकास हो, देश तरक्की की ओर जाए, और उम्मीद ये है कि इसके आने से हमें जो 3 वर्ष जो कोरोना काल में हो गए हैं, हमारी एज पूरी हो चुकी हैं, उसमें हम ये चाहते हैं हमें रिलैक्सेशन मिले 2 साल का, 3 साल का। जैसे जीडी की जो वैकेंसी होती है वो 18 से 21 साल तक का जवान जो है वो उस वैकेंसी को अप्लाई कर सकता है, फॉर्म उसके लिए एलिजिबल है।
अगर उसमें हमें रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा तो हम तो उससे आउट हो। रिलैक्सेशन देने की बात कर रहे हैं। हाँ, जैन चौधरी रिलैक्सेशन देंगे और हम उनके साथ हैं। बस देश का यही चाहते हैं, उनसे यही उम्मीद करते हैं कि देश ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की की ओर जाए और बस यही हमारी शुभकामनाएं उनके साथ। हम सब सपोर्ट में। चाचा, इन लोगों की बात सुन लिए हम, सब जो है नाराज लग रहे हैं बीजेपी से, आप क्या कहते हैं? वास्तविक सब लोग नाराज हैं और इनकी जो सरकार है बिल्कुल चेंज होगी। जी हाँ, दावे से कहते हैं हम कि इन्होंने अपने जो पराक्रम है वो सब दिखा चुके हैं। जो अगर आप दावा कर रहे हो सरकार चेंज हो गई, उधर योगी जो दावा कर रहे हैं 300 पार लाएंगे हम। जितने भी दावे इन्होंने करे हैं कोई भी इन्होंने पूरा नहीं करा। काला धन बटोरने के लिए उन्होंने रातों रात करेंसी बदल दी, लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया। किसी के कोई बीमार था, किसी की शादी थी, किसी को आवश्यकता थी जरूरी, किसी की कोई नहीं सुनी। सब लोग लाइन में खड़े रहे, परेशान रहे, इतना है कि उनके साथ हत्याकांड हो रहे हैं। और इसके साथ मैं दावे से करता हूं कि इन्होंने अभी पिछला पेमेंट भी नहीं इन्होंने किसानों को दिया और पुराना नया तो अभी क्या देंगे। अब 10-12 साल के अंदर इन्होंने सिर्फ 25 रुपये बढ़ाए और मात्र इन्होंने पेट्रोल पर, डीजल पर, आपके खाद पर, बीज पर इतना पैसा बढ़ा दिया कि 4 गुने से 10 गुने से तक तो पहुंचा दिया। बिल्कुल ये दावे से कहता है कि सरकार बिल्कुल बदलेगी और मैं समाजवादी से भी जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा। जी हाँ, बिल्कुल समाजवादी से जुड़ा हूँ और मैं अपने क्षेत्र में मेरी जितनी पहचान है पूरा जोर करूँगा इस सरकार को बदलने का। जी हाँ।